हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में इससे पहले हमने लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर जो हमारा भारतीय साहित्य है उसको कवर किया, और साथ में इंडियन फोक डांस जो हमारे भारतीय लोक नृत्य हैं वो भी हमारा कंटिन्यू लेक्चर सीरीज चल रहा है। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्टैचू, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल। आर्ट एंड कल्चर में जो हमारे चित्रकला है, वास्तुकला है, मूर्ति कला है, स्मारक हैं, जितने भी बौद्ध स्मारक हों, जैन स्मारक हों, मंदिर हों, हिंदू मंदिर हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रागैतिहासिक शैल चित्र, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक। मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रागैतिहासिक से तात्पर्य क्या है, प्रागैतिहासिक का मीन क्या है। हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है, हमारा जो प्राचीन भारत है, इस प्राचीन भारत को हम तीन भागों में क्लासिफाइड करते हैं। ये तीन पार्ट कौन कौन से हैं? एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल बोलते हैं इसको। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, जो इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है, वो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसको हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है स्टोरिक पीरियड, स्टोरिक पीरियड, इसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो इस प्रकार से हम एंशियंट हिस्ट्री को, प्राचीन भारत को, इन तीन भागों में क्लासिफाइड करते हैं। क्या डिफरेंट है इन तीनों भागों में? प्री हिस्टोरिक का मतलब है ना जहां पर कोई लिटरेचर हो और ना ही यहाँ कोई स्क्रिप्ट हो। यहाँ पर जो भी कुछ है वो चित्रों, पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे काल को, ऐसे टाइम पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। एक बार फिर दोहराता हूं मैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड से मतलब है जहां ना तो कोई लिटरेचर हो, ना ही कोई स्क्रिप्ट हो, ऐसा कालखंड, हिस्ट्री का ऐसा टाइम पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। अगर हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स आद्य ऐतिहासिक काल से तात्पर्य है, मीन है इसका, कि जहां पर लिटरेचर नहीं है, स्क्रिप्ट तो है बट स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा सकी आज तक। और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? जहाँ कोई लिटरेचरी सोर्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ की स्क्रिप्ट जो हमें प्राप्त हुई है, लेकिन स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ऐसे कालखंड को, ऐसे टाइम पीरियड को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहीं अगर हम हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो वह भाई कालखंड है इतिहास का। ये हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का वही टाइम पीरियड है जहाँ पर स्क्रिप्ट भी थी, लिटरेचर भी था, और दोनों को रीड भी किया गया है, पढ़ा भी जा सका है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड में। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्री हिस्टोरिक शैल चित्र, रॉक पेंटिंग। मतलब हम इस काल की बात करने वाले हैं जहां पर ना तो कोई लिटरेचर है और ना ही जहां की कोई स्क्रिप्ट है। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्री हिस्टोरिक शैल चित्र, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, या इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक शैल चित्र। फ्रेंड्स, अगर हम प्रागैतिहासिक शैल चित्र की बात करते हैं तो यह वह कालखंड है जहां पर मनुष्य ने कोई लिटरेचर तो नहीं बनाया, कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने समाज में जो उनकी गतिविधियां होती थी, जो उनके कार्य होते थे, उनको उन्होंने चित्र के माध्यम से, और वो चित्र उन्होंने पत्थरों पर, स्टोन पर उकेरे, बनाए, उन्हीं को हमने कहा है शैल चित्र, रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग की शुरुआत होती है पाषाण काल से, और पाषाण काल में फ्रेंड्स जो स्टार्ट हो रहा है वो होता है केव पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? केव पेंटिंग का डेवलपमेंट होता है। हम कह सकते हैं गुफा चित्रकला का विकास होता है। क्लियर है? अब स्टोन एज को तीन भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। अर्थात पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीन भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। इसमें जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है, इसको फर्दर थ्री पार्ट में अगेन डिवाइड किया जाता है, विच इज अपर पैलियोलिथिक, उच्च पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक, मध्य पुरापाषाण काल, और लोअर पैलियोलिथिक, निम्न पुरापाषाण काल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि
उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में हमें किसी भी प्रकार की पेंटिंग के कोई भी एविडेंस प्राप्त नहीं होते हैं। यानी उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में हमें किसी भी प्रकार का कोई शैल चित्र प्राप्त नहीं होता है। वहीं हम पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं, तो यहाँ से पेंटिंग की शुरुआत होती है और यहाँ से लेके मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल तक हमें सर्वप्रथम चित्रकला के एविडेंस दिखाई पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रॉक पेंटिंग है, जो शैल चित्र है, इसकी शुरुआत होती है लोअर पैलियोलिथिक और मेसो पैलियोलिथिक एज में। तो फर्स्ट टाइम पेंटिंग शोन इन लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड एंड मेसोलिथिक एज, हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम हमें चित्रकला जो दिखाई देती है वो निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में हमें दिखाई देती है। आई होप ये स्लाइड में जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम पहले बात करते हैं रॉक पेंटिंग की, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, प्री हिस्टोरिक रॉक पीरियड, रॉक पेंटिंग। क्योंकि उस समय में केवल रॉक पेंटिंग हुआ करती थी। जैसे कि आप यहाँ पर दिख रहे हैं ये डायग्राम, ये जो आपको मैंने यहाँ पे पिक्चर शो किया है, ये आप देखेंगे कि एक रॉक यानी चट्टान पर ये पेंटिंग की गई है। इसी को हम बोलते हैं रॉक पेंटिंग। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन इंडिया बाय आर्कियोलॉजिस्ट, नाम है आर्कीबोल्ड कार्लाइल। हम कहते हैं कि जो भारत है, भारत में सर्वप्रथम रॉक पेंटिंग की जो खोज की है, वो एक पुरातत्व शास्त्री हुए, पुराविद हुए, जिनका नाम है आर्कीबोल्ड कार्लाइल। और इन्होंने यह खोज की थी 1867 एंड 68 में। 1867-68 में पहली बार इन्होंने शैल चित्र की खोज की। नाम है इनका आर्कीबोल्ड कार्लाइल। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, इसको आप इंपॉर्टेंट के हिसाब से देखेंगे। अगेन हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ लोग हुए हैं जिनका नाम है कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र एंड घोष। इन सभी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में शैल चित्रों की खोज की है जगह जगह पर। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने हैं भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, और ये फर्स्ट टाइम के संदर्भ में हम रेफरेंस में याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्टोन एज है, या हम कह सकते हैं कि जो हम पैलियोलिथिक प्री हिस्टोरिक जो रॉक पेंटिंग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो पेंटिंग दिखेगी, जो चित्रकला दिखेगी, वो केप पेंटिंग है, एक गुफा चित्रकला है। अगर हम गुफा चित्रकला को देखेंगे तो इसको 3 एरियाज इन इंडिया, भारत में इसके 3 क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से फर्स्ट है उत्तराखंड। अब हम उत्तराखंड के बारे में डिस्कस करेंगे, देन अगेन जो हमारे 2 एरिया और हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो गुफा चित्रकारी में जो केप पेंटिंग है, उसमें सबसे पहले उत्तराखंड में आप देखेंगे तो उत्तराखंड में मुख्य एरिया, मुख्य रीजन, मेन क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तराखंड में मिलता है लखुडियार। लखुडियार, अब लखुडियार को हम यहाँ पर समझेंगे कि लखुडियार का अर्थ क्या है। तो देखिए, लखुडियार का अर्थ है, मीनिंग है 1,00,000 केव, 1,00,000 गुफा। लखु माने 1,00,000, डियार माने होता है गुफा, केव। तो हम कह सकते हैं उत्तराखंड में जो लखुडियार है, यह एक मेन एरिया है, मेन रीजन है गुफा पेंटिंग का, जिसमें लखुडियार का मीन है 1,00,000 केव, 1,00,000 गुफा। कहाँ पर सिचुएटेड है ये? तो हम देख रहे हैं ये इसकी लोकेशन कहाँ पर स्थित है, ये लखुडियार। देखिए, ये सुयाल रिवर बैंक, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कुमायूं रीजन में पड़ती है। 20 किलोमीटर ऑन दी अल्मोड़ा बारेछीना रोड। जो अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग है, उससे 20 किलोमीटर दूर कुमायूं में सुयाल नदी के तट पर ये प्लेस स्थित है, जिसका नाम है लखुडियार। याद रखेंगे, लखुडियार क्या है? उत्तराखंड में केप पेंटिंग के लिए फेमस एक साइट है, एक क्षेत्र है। आगे देखेंगे, यहाँ गुफाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो लखुडियार है, यहाँ पर जो केव हैं, गुफाएँ हैं, उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिनमें पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है ह्यूमन पेंटिंग, एनिमल पेंटिंग एंड ज्योमेट्रिकल पेंटिंग आपको देखने को मिलेंगी इसमें। अब अगर हम ह्यूमन पेंटिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपको जो ह्यूमन दिखेंगे वो स्टिक लाइक फॉर्म में दिखेंगे। एक छड़ी जैसी संरचना में आपको ह्यूमन पेंटिंग दिखाई देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम छड़ी नुमा, स्टिक। अगर मैं आपको यहाँ पर इसका डायग्राम बना के शो करके बताऊं तो देखिएगा, इस टाइप की जो पेंटिंग्स होती हैं, इनको बोलते हैं हम स्टिक लाइक फॉर्म। ठीक, तो लखुडियार में जो पहला क्लासिफिकेशन है, पहली कैटेगरी है, वो है स्टिक लाइक फॉर्म ह्यूमन पेंटिंग। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमें मिलती है एनिमल्स पेंटिंग, जानवरों के चित्र। जानवरों के चित्र में आप देखेंगे यहाँ पर मिलते हैं लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल, लंबे थूथन वाले
जो जानवर होते हैं, उनके यहाँ पर आपको पेंटिंग देखने को मिलेंगे लाइक फॉक्स यानी कि लोमड़ी और लिजार्ड यानी कि छिपकली। लंबे थूथन लॉन्ग स्नोउटेड का मतलब है जिनका मुँह थोड़ा आगे की ओर निकला रहेगा, कुछ इस टाइप से। तो इनको बोलते हैं हम लॉन्ग स्नोउटेड एनिमल, कुछ इस टाइप से रहेंगे ये, ठीक? नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल, यहाँ से जो पेंटिंग मिली है, ज्यामितीय रूप में। यहाँ पर 2 प्रकार की आपको पेंटिंग देखने को मिलती है फ्रेंड्स। एक जो बेबी लाइन्स पाई जाती हैं जिनमें जिनमें लहरदार रेखाएँ पाई जाती हैं और कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं जिनमें ग्रुप ऑफ डॉट्स यानी बिंदु के समूह दिखाई देते हैं। अब इन्हीं दोनों पेंटिंग को मैं आपको आगे दिखाता हूँ, देखिएगा। ये देख रहे हैं आप? आप देखेंगे बेबी लायन है ये, लहरदार संरचनाएँ और ये स्टिक फॉर्म में आपको ह्यूमन दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों पेंटिंग हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? लखुडियार व्हिच इज़ सिचुएटेड इन उत्तराखंड कुमायूं रीजन सुयाल रिवर बैंक। ठीक है ना? चलिए, आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, पहला रीजन हमने देख लिया उत्तराखंड। मैंने बताया था आपको, जो हमारी केव पेंटिंग है, वो 3 भागों में 3 क्षेत्रों में देखने को मिलती है इंडिया में, जिसमें से हमने पहला एरिया डिस्कस किया उत्तराखंड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मूलतः या विशेषकर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश स्टेट में आपको केव पेंटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर 3 गुफाएँ आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें पिकलीहाल, टेक्कलकोटा और कुप्पगल्लू, ये 3 आपको केव दिखाई देने को मिलेंगी, जिनमें से पिकलीहाल और टेकलकोटा ये कर्नाटका में सिचुएटेड है और कूपगल्लू ये तेलंगाना में स्थित है। बस केवल आपको ये पेंटिंग जो आपको ये केव हैं इनके नाम याद रखने हैं इसमें, जो आंध्र प्रदेश से हमें प्राप्त हुए हैं। और जो थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है गुफा चित्रकारी का, विच इज़ भीमबेटका। भीमबेटका सबसे इम्पोर्टेंट साइट है केव पेंटिंग के लिए। तो देखिए, अब भीमबेटका को पढ़ने के लिए हम इसको 3 भागों में क्लासिफाइड करेंगे। जैसे सबसे पहला क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम ए। ए में हम बात कर रहे हैं बेसिक यानी इसकी आधारभूत जानकारी। मतलब भीमबेटका की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको हम पहले पार्ट में कवर करेंगे, फिर आगे की डिटेलिंग हम इसको अलग-अलग भागों में डिवाइड करके कवर करेंगे। जैसे अगर हम बेसिक में देखेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ की लोकेशन, अवस्थिति कि जो भीमबेटका है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम भोपाल इन एमपी इन विंध्यान रेंज। जो विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी में भोपाल से 45 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। तो क्लियर है? तो भोपाल से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है भीमबेटका। सेकंड, इसका बेसिक पॉइंट जो है वो है डिस्कवर्ड बाय, इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता नाम है वी.एस. वाकणकर, विष्णु श्रीधर वाकणकर। 1957-58 में इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। नेक्स्ट बेसिक पॉइंट है रॉक शेल्टर्स। यहाँ जो शैलाश्रय मिले हैं अराउंड 800 रॉक्स एक्सक्वेटेड, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर 800 शैलाश्रय यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 500 केव्स आर हैविंग एविडेंस ऑफ रॉक पेंटिंग। इन 800 में से 500 गुफाएं ऐसी हैं जिन्होंने शैल चित्र देखने को मिले हैं। शैल चित्र जो मैंने भी आपको बताए, कभी बेबी लाइन मिलेंगे, कभी डॉटेड पॉइंट मिलेंगे, कभी स्टिक ह्यूमन मिलेगा, कभी लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये बेसिक जानकारी में हमने 3 पॉइंट देखे, लोकेशन, डिस्कवर और रॉक शेल्टर्स। आगे हम बात करते हैं फोर्थ, इसका हिस्टोरिकल डिवीजन देखेंगे अब हम। हिस्टोरिकल डिवीजन की अगर ऐतिहासिक विभाजन की बात करते हैं तो द पेंटिंग इन भीमबेटका आर डिवाइडेड इनटू 2 एजेस। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनके चित्रों को हम 2 कालों के रूप में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट, पेंटिंग इन अपर पैलियोलिथिक एंड पेंटिंग इन मीसोलिथिक एज, अर्थात उच्च पुरापाषाण कालीन चित्र देखेंगे और मध्य पाषाण कालीन चित्रकला भीमबेटका की। अब इसमें हम सबसे पहले बात करने, अब हमारा यहाँ से बी पार्ट स्टार्ट होता है और बी पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? उच्च पुरापाषाण कालीन चित्रों से, पेंटिंग इन अपर पैलियोलिथिक एज से। फ्रेंड्स, यहाँ की अगर आप पेंटिंग की बात करेंगे, जो उच्च पुरापाषाण काल में आपको भीमबेटका में पेंटिंग देखने को मिलेगी। बिगिनिंग ऑफ केव पेंटिंग सी इन भीमबेटका। तो उच्च पुरापाषाण काल में ही भीमबेटका में जो गुफा चित्र है उसकी शुरुआत मानी जाती है। और यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ पेंटिंग है, चित्रकला का विभाजन किया गया है। तो अगर आप उच्च पुरापाषाण कालीन भीमबेटका के चित्रों को क्लासिफाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको एनिमल पेंटिंग देखने को मिलेगी, अर्थात जानवरों के चित्र देखने को मिलेंगे। मैन पेंटिंग यानी कि जो हंटर होते हैं, जो पुरुष चित्रकला है वो देखने को मिलेगी और साथ में ज्यामिति जियोमेट्रिक पैटर्न भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इस समय के एनिमल पेंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर लार्ज ह्यूज एनिमल फिगर मिलते हैं, यानी यहाँ पर आपको बहुत बड़े आकार के, बहुत बृहद जानवरों के फिगर आपको देखने को मिलेंगे, चित्र आपको देखने को मिलेंगे। मुख्यतः इसमें है एलिफेंट, बाइसन यानी कि भैंसा, टाइगर और राइनो। ये वो
एनिमल हैं जिनकी पेंटिंग आपको इन केव्स में देखने को मिलेगी और ये डिनोट करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज को। अगर हम मेन पेंटिंग की बात करते हैं तो अगेन वही स्टिक लाइक फिगर मिलेगा आपको। यहाँ पर छड़ जैसी संरचना आकार में आपको मनुष्यों के चित्र देखने को मिलेंगे और इनकी जो पेंटिंग है, इनकी पेंटिंग में आपको 2 प्रकार के मेन देखने को मिलेंगे जिसमें एक होंगे डांसर और एक होंगे हंटर, यानी एक होंगे नृत्य करने वाले नर्तक और एक होंगे शिकारी। अगर आप ग्रीन कलर से उनको बना हुआ देख रहे हैं स्टिक लाइक फिगर को, तो आप समझ जाना वो डांसर की है और रेड कलर से देख रहे हैं तो आप समझ जाएँगे शिकारी यानी कि हंटर की है। और ज्यामितीय संरचना में वही वेवी लाइन देखने को मिलेंगी या डॉटेड पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने देखा उच्च पुरापाषाणकालीन चित्र भीमबेटका के संदर्भ में। यहीं अगर हम इस कालखंड में कलर देखते हैं कि जो हमारी पेंटिंग्स हैं उनके कलर क्या होते हैं, तो डार्क रेड आपको देखने को मिलेगा हंटर का, जो मैंने अभी बताया आपको, और ग्रीन कलर है जो वो डांसर को। अब प्रश्न यहाँ से बनता है कि कलर का सोर्स क्या था इस समय? तो कलर का सोर्स था रॉक मिनरल्स, जो चट्टानी खनिज होते हैं वो, सिल्ट फ्रॉम रिवर, नदियों की जो गाद होती है, एंड ट्रीज, वृक्षों से भी कई प्रकार के जो कलर हैं उनको पृथक किया जाता था और उनसे ये पेंटिंग बनाई जाती थी। तो ये हमने देखा पेंटिंग इन अपर पैलियोलिथिक एज, जिसको हमने अपना बी पार्ट मान के कवर किया। अब हम सी पार्ट लेंगे जिसमें हम पेंटिंग देखेंगे मेसोलिथिक एज की, वो भी कहाँ? भीमबेटका। याद रखेंगे फ्रेंड्स, हम भीमबेटका को भी कवर कर रहे हैं। तो अब भीमबेटका में हमारा नेक्स्ट है पेंटिंग इन मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल में जो चित्र थे वो। अगेन इसको भी हम उसी प्रकार से क्लासिफाइड करेंगे, लाइक पहले बेसिक देखेंगे, इसके अलावा कुछ इसमें अदर पार्ट होंगे उसको डिस्कस करेंगे। जैसे बेसिक में हम देखने वाले हैं कि यहाँ मध्य पाषाण काल में जो आपको रॉक पेंटिंग देखने को मिलेंगी वो आकार में तो छोटी हो जाएंगी, स्मॉलर इन साइज, बट नंबर लार्ज इन नंबर, संख्या में अधिक हो जाएंगी। जबकि मैंने अभी बताया आपको कि जो हमने अभी यहाँ पर देखा है, इसमें आप देखेंगे क्या लिखा है, लार्ज एंड ह्यूज एनिमल। जो उच्च पुरापाषाणकालीन चित्र थे उसमें जो पेंटिंग होती थी वो बहुत बड़े आकार की होती थी। वहीं मेसोलिथिक में आते-आते जो पेंटिंग है उनका जो साइज़ है वो हो गया स्मॉल एंड लार्ज इन नंबर, लेकिन संख्या बढ़ चुकी है उनकी। इसमें आप देखेंगे स्टिक लाइक फॉर्मेट ऑफ ह्यूमन, मनुष्य की छड़ आकार के चित्र आपको देखने को मिलेंगे और मल्टीपल कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। इस बार पेंटिंग में बहुरंगीन चित्रकला आपको देखने को मिलेगी मध्य पाषाण काल में भीमबेटका की केव्स में। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है बेसिक हमने डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट हम इसको मेन पेंटिंग, यहाँ पर जो मुख्य चित्र मिले हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेंटिंग ऑफ हंटर्स मिले हैं, शिकारियों के जो चित्र मिले हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। लिखा है हंटिंग सीन हैव बीन डिपिक्टेड, मतलब यहाँ पर शिकारियों के दृश्यों की प्रमुखता आपको देखने को मिलेगी इस काल में। हंटर्स आर वियरिंग क्लोथ्स, इसमें शिकारी को कपड़े पहने हुए भी दिखाया गया है। सम हंटर्स आर न्यूड, कुछ शिकारियों को नग्न अवस्था में भी दिखाया गया है। सम हंटर्स आर चेजिंग एनिमल विथ एरोज, बोज और पॉइंटेड स्टिक्स, मतलब आप जो यहाँ के रॉक शेल्टर में जो यहाँ पर आप चित्र देखेंगे उसमें कुछ शिकारी जो हैं उनको कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। एंड सम हंटर आर सोन वियरिंग ऑर्नामेंट, और कुछ शिकारियों को गहने पहने हुए भी दिखाया गया है। तो ये हमने देखा पेंटिंग ऑफ हंटर के संदर्भ में क्या क्या पॉइंट मध्य पाषाण काल में निकल के सामने आते हैं। आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मेन पेंटिंग थी उनमें अब आते हैं महिलाओं के चित्र। अभी हमने देखे हंटर, अब हम देखते हैं पेंटिंग ऑफ वुमन, महिलाओं के चित्र। वुमन हैव बीन सोन इन क्लोथ्स एंड न्यूड, स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र अवस्था में दिखाया गया है। यंग एंड ओल्ड बोथ हैव बीन सोन, यानी इसमें युवा एवं वृद्ध दोनों को एक साथ दिखाया गया है। एंड डूइंग वेरियस वर्क, महिलाओं को बहुत सारे कार्य करते हुए बताया गया है, जैसे कि कलेक्टिंग फूड, भोजन का संग्रह करना, कुकिंग फूड, भोजन का बनाना, वुमेन ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड, अनाज को पीसना और भोजन का निर्माण करना। ऐसा कार्य करते हुए इन चित्रों में महिलाओं को दिखाया गया है। वहीं मुख्य चित्रों में अगर हम अगला पॉइंट देखेंगे तो बच्चों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, पेंटिंग ऑफ चिल्ड्रन। बट इसमें आप याद रखेंगे एक पॉइंट, दे हैव बीन शोन प्लेइंग एंड जंपिंग, मतलब जो बच्चे हैं उनको खेलते और कूदते हुए दिखाया गया है। वहीं हमें इसमें जानवरों के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, पेंटिंग ऑफ एनिमल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जानवरों के हमें समूह देखने को मिलते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल, एंड सिंगल एनिमल भी हमें देखने को मिलता है, एकल जानवरों के भी हमें चित्र देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर गुफा में चित्र होंगे उनमें ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे आपको, एंड सिंगल एनिमल के भी बहुत सारे आपको पेंटिंग देखने को मिलेंगे जो आगे हम देखेंगे। एंड एनिमल इन हंटिंग सीन, जानवर को शिकार अवस्था में देखा गया, मतलब जानवर को शिकारियों ने उनका शिकार कर दिया, इस अवस्था में भी कुछ पेंटिंग आपको देखने को मिलेंगी।
सम पेंटिंग एनिमल्स आर चेजिंग मैन एंड अदर दे आर बीइंग चेस्ड बाय हंटर। मतलब कुछ जो डायग्राम, जो चित्र आपको देखने को मिलेंगे उसमें जानवर जो है पीछा कर रहे हैं किसका? शिकारियों का। और कुछ चित्र ऐसे हैं जिसमें शिकारी जानवर का पीछा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, लिखा है, कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्य का पीछा करते हुए दिखाया गया है और कुछ चित्रों में मनुष्य द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए देखा गया है। कुछ चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया है, लेकिन बहुत से चित्र में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए भी चित्रित किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। वही यहाँ पे लिखा है, देखना, इन सम पिक्चर्स एनिमल्स आर चेजिंग मैन, इन अदर दे आर बीइंग चेस्ड बाय हंटेड बाय मैन। सम ऑफ द एनिमल पेंटिंग स्पेशली इन द हंटिंग सीन सो अ फियर ऑफ एनिमल। मतलब जो जानवरों का डर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। इसके अलावा उस समय में कौन-कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो हाथी, एलिफेंट, बाइसन जंगली सांड, कह सकते हैं टाइगर यानी कि बाघ, शेर, लॉयन, बोर यानी कि सूअर, डियर, हिरन, एंटीलोप जिसको हम बारहसिंगा बोलते हैं, लेपर्ड, तेंदुआ, इसके अलावा पैंथर, चीता, राइनो, गैंडा हमें देखने को मिलता है, फिश, मछली, फ्रॉग, मेंढक, इसके अलावा लिजर्ड, छिपकली और स्क्वायरल यानी कि गिलहरी। साथ में कुछ पक्षियों के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारा प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग था, उसमें ये सारा डाटा हमारा रहा है। अब कुछ मैं आपको पेंटिंग्स दिखाता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर याद रखेंगे। जैसे लिखा है इसमें, जो भीमबेटका के कलाकार थे अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों के विभिन्न रंगतें शामिल थीं। लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। रंग और रंजक मतलब कलर है, और कलर के लिए जो रंजक द्रव्य होता है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता था? जो मैंने डिस्कस किया था, चट्टान और खनिजों को कूट और पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमच, जिसे गेरू भी कहा जाता था, से बनाया जाता था। और हरा रंग कैल्सिडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था। सफेद रंग चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकला गया गोंद या राल मिला दिया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उससे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों के बने ब्रुश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। ठीक है ना? और ध्यान रखेंगे, आश्चर्य की बात यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों को रंग, हवा, पानी की मार को झेलने के बाद आज भी ये बरकरार हैं। या चाहिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, the artist of Bhimbetka used make colors including various shades of white, yellow, orange, red, purple, brown, green and black. But white and red their favorite color। तो बता देंगे हम ये। रेड हमें हेमेटाइट से प्राप्त होता, यहाँ भी हमने देखा था। देखिए, जो लाल रंग है वो हमें लाल रंग हिरमच, इसको हम हेमेटाइट भी बोलते हैं, उससे प्राप्त होता। और जो हरा रंग है वो कैल्सिडोनी नामक पत्थर से किससे प्राप्त होता था? कैल्सिडोनी, ये लिखा है, ग्रीन वेराइटी ऑफ कैल्सिडोनी। एंड व्हाइट जो कलर है माइट हैव बीन मेड ऑफ लाइमस्टोन। द रॉक ऑफ मिनरल्स वाज फर्स्ट ग्राउंड इनटू अ पाउडर। मतलब इनको हम क्या पाउडर के रूप में बनाते थे। उसके बाद देखेंगे, और हाँ, सम थिक एंड और स्टिकी सब्सटेंस सच एज एनिमल फैट और गम और रीजन फ्रॉम ट्रीज। ब्रशेस वर मेड ऑफ प्लांट फाइबर। जो ब्रश होते थे वो बैम्बो या प्लांट के फाइबर से, रेसे से बनाए जाते थे, और उसके द्वारा इनका जो है चित्र डिजाइन किया जाता था। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि जो प्री हिस्टोरिक जो हमारा रॉक पेंटिंग है, उसके बारे में सारी बातें हमने डिस्कस की कि भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। अब मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाता हूँ। जैसे देखेंगे आप, ये आपको सारे केव पेंटिंग देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें ये दिखाया गया है शिकार का हंटिंग, ये पिक्चर है शिकार करने का दृश्य। ये डांसिंग पेंटिंग है जिसमें देखो स्टिकी मैन है, ये एक समूह में है, ग्रुप में है, एक मुख्य व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये दृश्य तो लिखा है, एक दृश्य में एक दूसरे को हाथ पकड़कर नृत्य करते हुए आकृतियां दिखाई गई हैं। वस्तुतः ये एक ऐसा विषय है जिसे बार बार दोहराया गया है। नृत्य का ये दृश्य हमें उत्तराखंड के लखुडियार के पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। ये भीमबेटका से प्राप्त हुआ था। उसके अलावा देखेंगे, मैंने कहा था ना कि इसमें सिंगल आपको एनिमल भी देखने को मिलेंगे। तो ये घोड़े का चित्र है, ये केवल सिंगल है, भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। ये भी देखो लो, जंगली जानवर का शिकार करते हुए दिखाया गया है इसमें। और ये भी देखेंगे आप, शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है। ये एलिफेंट का डायग्राम है। नेक्स्ट और देखेंगे हम डायग्राम। ये भीमबेटका का गुफा का शैल चित्र दिया गया है। ये कुछ इस टाइप से आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। हंटिंग करते हुए दिखाया गया है। तो ये सारी पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक होता है फिनिश। तो हमारा ये पहला टॉपिक फिनिश हुआ जिसमें हमने डिस्कस किया प्री हिस्टोरिक शैल चित्र। क्लियर फ्रेंड्स? आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें, कमेंट करें। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
तो वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।